नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था। कई सारे नंबर्स के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और बहुत सारी कई जो है नंबर्स के बारे में हमने बताया था। उसी में जो है क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर हमारा टॉपिक है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का। रियल नंबर है रेशनल और इरेशनल नंबर को दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। रेशनल नंबर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0, that is called a rational number. And irrational number those cannot be written in the form of p by q where q does not equal to 0, that is called irrational number. Irrational number like example square root 2, square root 3, square root 5 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसी कड़ी में जो है हम आज कुछ क्वेश्चंस रियल नंबर्स के हम करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास में है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें पहला है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और हमें HCF निकालना है। किसका किसका? नंबर ए पहला क्वेश्चन है, इसमें 135 एंड 225 का HCF निकालना है। 196 और इसका HCF निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 5 3 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 5 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड वेदर फॉलोइंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड वेदर फॉलोइंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, बिना भाग किए हुए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इन सब क्वेश्चंस को हम एक एक करके हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। HCF निकालना आप लोग जानते हैं, डिवीजन मेथड से जो है हम HCF निकालेंगे। इसके बाद में हम उसको केवल लिखना रहता है यूक्लिड डिवीजन मेथड से, और कुछ नहीं है। इसमें बहुत सिंपल है। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, 135 और 225 का हम भाग विधि से इसमें निकालेंगे, भाग विधि से HCF निकालेंगे। उसी को हम जो है लिख देंगे, बस क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन मेथड से हो जाएगा। 135 से क्या करते हैं हम भाग विधि से, 135 से 225 को भाग करते हैं। 135 से कम 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 5 में से 0 गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, 90 से जो है 135 को भाग करते हैं, 90 कम 90, और ये बचा हमारे पास में 45। 45 से फिर 90 को भाग करते हैं, 45 दूना 90 आ गया है। जो लास्ट में क्या होता है, 45 से हमने भाग किया है और यह रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, तो इसको यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम केवल लिखते हैं और लास्ट में जो बताएंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। तो 225 हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन जो होता है, इसमें ये होता है कि अगर डिविडेंड जो है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। इसी बेसिस पे हम इसको लिखते जाएंगे, लास्ट में बताएंगे आपको कि HCF कैसे निकलता है। 225 इक्वल टू 135, क्या यहाँ पर डिवाइजर है, क्वोशेंट हमारे पास में 1 है, प्लस में रिमाइंडर हमारा 90 है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लिखेंगे 135, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। 135 किससे डिवाइड किया हमने, 90 से, 90 इंटू 1 क्वोशेंट है, प्लस में रिमाइंडर 45 है। अब फिर इसके बाद में हमारा डिविडेंड हो जाएगा 90 इसको टू 45 से हमने डिवाइड किया है, इंटू 2 आ गया है, प्लस में
जीरो आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है, जीरो। जब रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया है तो इसमें हम यही चीज़ लिखेंगे कि जो है HCF या HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। कितना है, 45। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड है, यही इस तरह से हम लिख देंगे और हमें पता चल जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन मेथड हम कैसे लिखते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है। इस तरह से हम जो है HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 196 से हम इसको भाग विधि से जो है इसका HCF निकालेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको हम लिख देंगे इसी मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। मान लो बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है तो 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमें पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये इर्रेशनल है कि रेशनल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूव करते वक्त हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 या फिर स्क्वायर रूट 3 या फिर स्क्वायर रूट 5 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये हम जानते हैं कि ये इर्रेशनल है, लेकिन जो है इसके अपोजिट में हम मान लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। हम एक कोई प्रूव कर देते हैं। अगर हमारे पास में हम मान लेते हैं स्क्वायर रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है, स्क्वायर रूट 3 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ हमारा टू प्रूव हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, स्क्वायर रूट 3, इसको हम जो है लेट स्क्वायर रूट 3 इज, इसके जस्ट अपोजिट हम मानेंगे, लेट स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, क्या मानेंगे, स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया है, एक रेशनल नंबर हो गया। ये इसके अपोजिट हम मान लेते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू A/B लिख सकते हैं, जहाँ पर A और B का कोई एक के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। A और B वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के पास में कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, केवल एक है। ठीक है, एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो हम इसको इस तरह से अब लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू A/, जो है A/B, इससे हम निकाल सकते हैं ये इक्वल टू स्क्वायर रूट 3B। ठीक है, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं A स्क्वायर बटे में 3। ठीक, यहाँ से हमें पता चल गया है कि A स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है। क्या है, ये स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो इस तरह से ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं जो है हम ऊपर का मिटा देता है, स्क्वायर रूट 3 सॉरी, ये स्क्वायर जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो A इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 12/3, सो वी कैन राइट A इक्वल टू 3C, A स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर। अगर हम जो है A की जगह पर 3C रख देंगे तो 3C स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर, 3C स्क्वायर का स्क्वायर हो जाए 9C स्क्वायर, 9C स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर, 3 से 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर बाई 3 लिख देंगे। सो B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड B इज आल्सो डिविजिबल बाई
3 यहाँ से, और इससे पहले जो है ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ये और बी के पास में क्या है, कॉमन फैक्टर 3 है, सो दैट ए एंड बी हैज कॉमन फैक्टर 3। इससे पहले जो है हम मान चुके थे कि ये और बी के पास में केवल के एक जो है कॉमन फैक्टर होगा, ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया है, ए एंड बी है कॉमन फैक्टर 3, सो देयर इज कंट्राडिक्शन, यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है। हम जो है, जो हम मान के चले थे कि इसका जो फैक्टर के एक के अलावा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हमने प्रूव कर दिया है, 3 भी है इसका फैक्टर, तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है, इसलिए हम ये लिख देंगे सो देयर इज कंट्राडिक्शन। क्या है ये, कंट्राडिक्शन है, सो दैट स्क्वायर रूट, किसका कंट्राडिक्शन है, स्क्वायर रूट 3 इज ये रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 3 हमने सबसे पहले क्या माना था, स्क्वायर रूट 3 इज ये रेशनल नंबर, तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं सो स्क्वायर रूट 3 इज ये इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से हम स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 को हम प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, या फिर किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इसको अगर मान लो बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है, टू प्रूव इसको 3 स्क्वायर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, या फिर टू प्रूव 3 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 को प्रूव करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, इसके बाद में जो है ये लाइन आपको लिख देने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर रिजल्ट्स इनटू इरेशनल नंबर। हमारे पास में 3 क्या है, रेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट टू क्या है हमारे पास में, इरेशनल नंबर है। 3 क्या है, रेशनल नंबर, और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास में क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास में, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसमें भी क्या है, 3 रेशनल नंबर और स्क्वायर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर रिजल्ट्स इनटू द इरेशनल नंबर। इसी तरीके से जो है हम इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। ये 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में 10th क्लास के किसी भी एग्जाम में, बोर्ड, प्री बोर्ड और हाफ ईयरली किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। जैसे 17/8 क्या, इसको हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ये जो है बिना इसको डिवाइड करते हुए, 8 से बिना 17 को डिवाइड करते हुए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमारे पास में एक रूल है, उसी के हिसाब से हम जो है इसको कर सकते हैं। हमारे पास में रूल क्या है, द रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या है हमारे पास में, द रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर हैज ए फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर में m o r और 5 की पावर में n, कॉल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इफ अदर फैक्टर इज कमिंग देन द रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या, हम इसको भाग नहीं करेंगे, बिना भाग किए हुए हम बताएंगे टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस रूल से, इसमें ये बताया गया है इस रूल में कि उसके डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करते हैं, और उस डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्यों 2 आए या फिर 5 आए, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या फिर क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 17/8 में अगर हम इसका 8 का क्या करेंगे, 8 यहाँ पर डिनोमिनेटर है, 8 का हम फैक्टर करते हैं, तो 8 का फैक्टर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 8 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर में 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल क्या है, 8 के फैक्टर में 2 है, इसका डिनोमिनेटर 8 था, 8 के फैक्टर में केवल और केवल 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 17/8 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में क्या है, सेकंड 13/12 है ना, 13/12 में हम इसको बताएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
12 का हम फैक्टर कर दिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 की पावर में 2 इंटू 3। तो यहाँ पर जो है सेकेंड लाइन में कह रहा है इफ अदर फैक्टर इज कमिंग देन रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3, 2 के अलावा और 5 के अलावा क्या आ गया हमारे पास में 3 आ गया है। तो हम इससे कह सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, इसलिए क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।